पैराबोला के अंदर अगर आप देखते हो, ये पैराबोला के अंदर हमारे पास हमारी पैराबोला ये 4 तरीके की ये पैराबोला है, ठीक है। 4 तरीके की ये पैराबोला है। इसको हम कहते हैं राइटवर्ड पैराबोला, इसको कहते हैं हम लेफ्टवर्ड पैराबोला। राइटवर्ड पैराबोला क्या होता है, जो हमारा राइट साइड ओपन हो रहा है। लेफ्टवर्ड पैराबोला इसलिए बोला ये हमारी लेफ्ट साइड ओपन हो रहा है, ठीक है। और ये वाला पैराबोला जो है ये अपवर्ड साइड ओपन हो रहा है तो अपवर्ड पैराबोला, और ये डाउनवर्ड साइड ओपन हो रहा है तो डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये 4 तरीके के पैराबोला हो गए। अब मैंने आपको सिखाना था कि हाँ भाई इसकी इन 4 पैराबोला की इक्वेशन लिखने का एक तरीका होता है कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन के अंदर हमारे 2 वेरिएबल होते हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। अब पैराबोला वाली जितनी भी इक्वेशंस जो भी हम इन चारों की इक्वेशन लिखेंगे, उन चारों की इक्वेशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या बताया मैंने कि पैराबोला की इक्वेशन में क्या होता है, एक वेरिएबल की पावर 2 होती है और एक वेरिएबल की पावर 1 होती है। ये स्टैंडर्ड है। पैराबोला की इक्वेशन में अगर आप देखोगे ना, जो 2 वेरिएबल होते हैं उन 2 वेरिएबल में एक वेरिएबल की पावर क्या होगी 2 और एक वेरिएबल की पावर होगी 1। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे इन 4 पैराबोला की इक्वेशन आपको याद भी रहे और आप लिख भी पाओ और आप देख पाओ कि हाँ भाई राइटवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है कि लेफ्टवर्ड पैराबोला की। मतलब इक्वेशन से भी तो हम पता लगा सकते हैं कि वो राइटवर्ड वाला पैराबोला है कि लेफ्टवर्ड वाला। तो देखो कैसे बताना है। ये राइटवर्ड पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुल रहा है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो देखो जिस तरफ ओपन हो रहा है पहले आपने वो लिखना है। ये जो पैराबोला पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ खुल रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है ना। ये पैराबोला किसी तरफ ओपन हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। आपने पॉजिटिव एक्स लिखा, फिर आपने दूसरी साइड लिखा दूसरा वेरिएबल, वो क्या था, एक तो एक्स तो लिख ही दिया, बचा वाई की पावर लिख दी 2, ठीक है। और बीच में यहाँ पर 4a आएगा ही आएगा हमेशा, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको बाकी के 3 के भी करके दिखाता हूँ। जैसे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खोल रहा है तो आपने क्या लिखा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरी तरफ वेरिएबल कौन सा बचा, वाई, तो वाई का स्क्वायर और ये आ जाएगा मेरा 4a। समझ में आ गई। अगला देखो ये किस तरफ खुल रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। पॉजिटिव वाई एक्सिस लिखा, इसके साथ 4a तो लिखना है, और दूसरी साइड क्या बचा, एक्स वेरिएबल, तो एक्स का स्क्वायर आ गया। अब ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ खुला, ये नेगेटिव वाई, ये 4a आ गया, और दूसरी तरफ वेरिएबल कौन सा बचेगा, क्या तुम्हारे को 4 पैराबोला कौन कौन से टाइप के होते हैं, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, और इन चारों पैराबोला की इक्वेशन लिखनी आ गई कि नहीं। अब देखो जो ये आ गया आपको समझ में इतना कि भाई पैराबोला कितने टाइप के हैं और पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखनी है। सेम टू सेम काम घर पे करना है कि आपको एकदम रिवाइज हो जाए और आपको अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। अब इसके अंदर ना कुछ टर्म्स होती है, मैं आपको टर्म्स के बारे में बताता हूँ पहले। हाँ जी, देखो जी, अब मैं आपको राइटवर्ड पैराबोला के अंदर कुछ टर्म्स बताता हूँ। अगर आपको ग्राफिकली समझ में आ गया ना तो आपको याद भी नहीं करने की जरूरत है, वैसे ही रिकॉल हो जाएगी चीज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक टर्म होती है वर्टेक्स। वर्टेक्स के, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो पैराबोला है ना, इस पैराबोला की ना एक्सिस है एक्स एक्सिस। ये अलोंग एक्स एक्सिस पैराबोला बन रहा है ना, जैसे अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला वाई एक्सिस के अलोंग बना है, और जो लेफ्टवर्ड वाला पैराबोला है और राइटवर्ड वाला वो बना है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसकी एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस फिलहाल के लिए, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस तो इसकी एक्सिस होगी। अब जो ये कर्व और जो इसकी एक्सिस है, कर्व और इस पैराबोला की जो एक्सिस है वो क्या है, एक्सिस क्या है इसकी, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये कर्व और एक्सिस जहां जिस पॉइंट पे मीट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो मैं ऐसे भी बना लेता हूं, जैसे ये कर्व आ गया, ये इसकी एक्सिस होगी, ये इसकी क्या होगी, एक्सिस, और ये कर्व है तो इसका वर्टेक्स कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा हुआ, ये वाला। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है आपको पता है ओरिजिन पर है ये, तो वर्टेक्स क्या हुआ मेरा 0,0। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास 0, ठीक है जी। इसके आगे देखते हैं जी, इसके आगे हमारा वर्ड एक आता है फोकस। ये फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, जो ये वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से ए डिस्टेंस अंदर, अंदर जाना है, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ पैराबोला। तो वर्टेक्स से ए यूनिट अंदर, ए डिस्टेंस पर आपको मिलेगा फोकस a,0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो गए a,0। a,0 क्यों लिया, क्योंकि ये जो अपना फोकस है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब एक्स एक्सिस पे आपको पता है कोई भी कोऑर्डिनेट देखोगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है, ठीक है। और बच्चा क्योंकि ये सेंटर से ए डिस्टेंस पर है तो a,0 ही होगा। तो फोकस इसका क्या हो गया हमारा a,0। आगे चलते हैं, फोकस क्या है, फोकस समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स में। एक वर्ड होता है डायरेक्ट्रिक्स, तो हमने लिखना होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखना है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है मेरे पास, जो ये हमारा वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से अगर ए यूनिट पैराबोला के अंदर जाओगे तो जो सा पॉइंट मिलेगा वो फोकस होता है। ये वर्टेक्स से अगर ए डिस्टेंस अंदर जाओगे तो क्या मिला आपको फोकस। और फोकस हमेशा एक्सिस पर होता है, किस पर होता है। अब इसकी जो पैराबोला की एक्सिस है फिलहाल के लिए वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे मेरे को फोकस मिल गया। मान लो अब ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी। अब यहां पे फोकस कहां पर होगा, यहां पे नहीं होगा, इधर ए यूनिट अंदर, ए डिस्टेंस पर होगा। मतलब वर्टेक्स से ए यूनिट अंदर जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा एक्सिस पर, एक्सिस के ऊपर ही होगा फोकस वाला, जो फोकस वाला जो पॉइंट होगा वो किस पर होगा, एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो हमारे को ए यूनिट अंदर जाओगे तो ये हमारे को मिल गया फोकस। फिलहाल के लिए ये एक्सिस, इस पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास फोकस होगा ए यूनिट अंदर। अब मैं पूछ रहा हूँ आपको डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, तो पहले मैं आपको डायरेक्ट्रिक्स बता दूं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वही जो वर्टेक्स है ना, ए यूनिट आप बाहर की तरफ जाओ, ये वाला जो पॉइंट हुआ ए यूनिट बाहर, ठीक है। अब ए यूनिट क्योंकि ये अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस शुरू होगी तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1,0 होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब जो ये ए यूनिट अंदर से ए यूनिट बाहर गया, अब इस पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या आ गई मेरी डायरेक्ट्रिक्स, क्लियर है। अब एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी इक्वेशन है, जैसे वाई इक्वल, ये वाई एक्सिस है, ये मान लिया -1 है, तो मैंने ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ की, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू -1। पता है कि नहीं पता, अगर पता है तो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर ए डिस्टेंस पर ये हमारे पास गई तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए, ठीक है। ये आ गया समझ में आपको, इतना क्लियर है। अब इसके अंदर एक आता है मेरे पास फोकल कोड, क्या होती है फोकल कोड। तो मैं आपको फोकल कोड के बारे में वैसे बता दूं पहले क्या होती है। जैसे कोई कर्व है तो कोड क्या होती है, कोड क्या होता है, जो भी शेप है उसके किसी भी दो, कोई भी कर्व है उसके किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, एक कोड बनेगी। कर्व के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को, कर्व के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लो, उसको ज्वाइन कर लो, क्या बन गई कोड। कोई फोकल कोड नहीं, कोड बनी है। अगर ये कोड फोकस से पास कर दिया, फोकस क्या हमारा है, अगर मान लो मैंने एक ऐसी बना दी, ये कोड बना दी, ये बना दी, तो ये मेरी क्या बन गई फोकल कोड।
अगर कोड फोकस से पास करती है तो वो क्या बन जाती है मेरी, ठीक है जी। अभी ये बनाना मत, ये फोकल कोड वाली है, ठीक है जी। ये फोकल कोड समझ में आ गया आपको कि नहीं? क्लियर है? फोकल कोड समझ में आ गया। अगर कोई कोड फोकस से पास करती है तो उसको क्या कहते हैं, फोकल कोड। अगर फोकल कोड और जो ये इस पैराबोला की एक्सिस है वो अगर हम 90 डिग्री पर हुई, कैसे हो सकती है? देखो ऐसे, फोकल कोड मैंने ये बनाई इस बार ए बी। फोकल कोड और पैराबोला की जो एक्सिस है वो अगर 90 डिग्री पर हुई तो उस फोकल कोड को लेटस रेक्टम कहा जाता है। तो इस समय जो ए बी है वो मेरी क्या हो गई, लेटस रेक्टम। समझ में आई? फोकल कोड और पैराबोला की एक्सिस जो है उनके बीच में अगर 90 डिग्री बन गया तो फोकल कोड क्या बन जाती है, लेटस रेक्टम। ओके रिपोर्ट है? समझ में आ रही है मेरी बात? डन हो गया जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरी हुई ये हुई लेटस रेक्टम। अब आपसे पूछा क्या जा सकता है, एक तो पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। जनरली ये कम पूछा जाता है बट आपको पता होना चाहिए क्या होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए आपकी। ये देखो ये जो फोकल कोड है ये है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल है ना ये फोकल कोड वाली भी। और ये कितना ए डिस्टेंस पर है तो प्लस ए से पास हो रही है, मतलब प्लस ए कोमा 0 से, तो x इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट हो जाएगा ये। तो मतलब x इज इक्वल टू प्लस ए आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, है ना। और एक और चीज पूछी जाती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये पूछा जाता है ज्यादा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आएगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो आता है 4a। वो कितना आता है? 4a फिक्स्ड। अगर मैं आपको a की वैल्यू बता दूं तो आप 4a निकाल लोगे ना। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है लेटस रेक्टम की? 4a। ठीक है? क्या तुम्हारे को समझ में आ गया? ये सारी चीज समझ में आ गई है? कोई ऐसा है? वो 90 डिग्री वाला फोकल कोड अंदर से हाँ नहीं समझ आया। मैंने आपको बोला कि देखो फोकल कोड समझ में, फोकल कोड क्या होती है? कोड जो फोकस से पास करती है वो फोकल कोड। अगर फोकल कोड और पैराबोला की एक्सिस के बीच, पैराबोला की एक्सिस कौन सी थी? ये वाली। अब पैराबोला की एक्सिस और फोकल कोड के बीच में अगर 90 डिग्री बनता है, बन गया, तो ये फोकल कोड को मैं बोलूंगा लेटस रेक्टम है। डन है? इसकी लेंथ 4a होती है और इसकी इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग x इक्वल्स टू a होगी। ओके, अब आपने करना क्या है, ये मैंने जो शेप बनाई, ये जितनी भी टर्म्स बताई, अगर कोई तुम्हारे को इसमें एक और चीज पूछी जा सकती है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बोलूंगा इस पैराबोला की एक्सिस कौन सी है, एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस है। तो यार पैराबोला की एक्सिस कौन सी है? अगर मैं कहूँ जी इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी इसको? आपको पता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तो अगर मैं कहूँ इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ तो आप क्या बोलोगे? क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, अब आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? अब मैं आपको थोड़ा सा टेस्टिंग करता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज आपने दोबारा बनानी है बिना देखे। पहले एक बार आराम से देख लो सब कुछ कि आपने करना क्या। अब ना सबसे पहले डायग्राम दोबारा से बनाना और ये पहले लिख लेना, ये चारों ये 6 टर्म, इन सबका आंसर देना है मैंने। ठीक है? इसके बाद आंसर बाद में लिखना बंद करके कि भाई 6 टर्म्स का आंसर देना। और फिगर में से देख के देखना है कि यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होता है। सबसे पहले आपने इसका देना है और इसका देने के बाद जो बची हुई तीन पैराबोला है